Hello students, this is Deepak Gaurahabe for you. For understanding the topics in simple way, just keep in touch. So without wasting our time, let's get started. In exercise 2.4 of class 10th CBSE mathematics, in question number 1, a polynomial is given and some numbers are given along with the polynomial. See what question is asking. Verify these numbers are zeros of this polynomial and also verify the relationship between zeros and coefficients. Now see, this is a cubic polynomial. A cubic polynomial is given to you. Cubic polynomial आपको दिया गया है. Along with that, some numbers are given. Verify these are zeros. So we have px as a cubic polynomial which is 2x cube plus x square minus 5x plus 2. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको वेरीफाई करना है कि ये जीरोस हैं कि नहीं. फर्स्ट जीरोस हैं कि नहीं कैसे वेरीफाई करते हैं. x के जगह पे उन नंबर्स को रख के देखिए. अगर पूरे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आ गया मतलब वो जीरोस हैं, और नहीं आया तो नहीं है. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. p x के जगह में 1/2 रखते हैं इज इक्वल टू 2 1/2 क्यूब प्लस x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर. सबसे पहले हम 1/2 को लेकर के चल रहे हैं, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 1/2 प्लस 2 इंटू ये हो गया 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/2 स्क्वायर हाउ मच 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये 2 1 जा 2 4 जा 8, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4. देखिए कोई भी तरीके से आपके पास जो तरीके हैं उससे सॉल्व कर लीजिए आप. माइनस 5/2 प्लस 2. हम एक काम करते हैं, इन दोनों को 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं इसको डायरेक्ट 4 लेते हैं. इसका एलसीएम यहाँ आ गया 1 प्लस 1 ये 2 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 10. इसको 4 बनाने के लिए इसके अपॉन में 1 है, 4 के लिए 2 4 2 8 प्लस 8. ये देखिए आप 8 1 9 10 minus 10 0 divided by 4, that is nothing but 0. That means 1/2 is a zero of this polynomial. ये 1/2 जो है इसका एक zeros है. Similarly सेकंड को देखते हैं. सेकंड p1 निकालते हैं हम. p1 is equal to 2 times 1 cube plus 1 square plus 1 square minus 5 into 1 plus 2 is equal to 2 plus 1 minus 5 plus 2. 2 and 1 3 and 2 5 minus 5 0. It is also a zero of this polynomial. Third one minus 2. p minus 2 निकालिए. p minus 2 कैसे निकालेंगे. 2 x की जगह में minus 2 रखना है. minus 2 क्यूब प्लस minus 2 स्क्वायर minus 5 into minus 2 plus 2. अब ये देखिए 2 minus 2 का क्यूब minus 8 plus minus 2 स्क्वायर 4 minus plus 5 2 10 plus 2 is equal to ये हो गया 8 2 16 plus 4 plus 10 plus 2. 10 and 4 14 14 and 2 16 16 minus 16 is 0. This is also a zero of this polynomial. ये पहला क्वेश्चन पूछा था. 2 पार्ट में क्वेश्चन है आपके कि पहले तो वेरीफाई करिए कि ये जो है जीरोस हैं कि नहीं, और दूसरी बात ये तीनों अगर जीरोस हैं तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करिए. एक कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं. करने से होता है, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है. करिए, प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस ही है सब कुछ मैथ्स में. ध्यान दीजिए, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल में फार्मूला मैंने बताया था पुरानी वीडियोस में. अगर नहीं याद है तो आप पीछे देख लें थोड़ा, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें. पहला फर्स्ट फार्मूला है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस b by a. ध्यान दीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये जो जीरोस दिए हुए हैं वो अल्फा बीटा गामा है. तो यहां से हम कंपैरिजन करके सारा वैल्यू पहले लिख लेते हैं. ऐसे आपको बनाना है. पहले a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, b इज इक्वल टू क्या है
1, c इज इक्वल टू क्या है -5, d इज इक्वल टू क्या है 2, और अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है 1 और गामा का वैल्यू क्या है -2। तीनों वैल्यू को यहां पुट करते हैं, अल्फा है 1/2, बीटा है 1, गामा है -2 इज इक्वल टू -b/a माइनस ऑफ b का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 2। इतना आना चाहिए तो मतलब तो वो फार्मूला सही है। बताइए कर भी क्या रहे हैं, 1/2 और 1 ये होता है 3/2। अच्छा ये पहले ही कर देते हैं, 1/2, 1 और -2 कितना होगा -1 इज इक्वल टू -1/2। आधा में एक में आधा माइनस करेंगे और जब एक माइनस रहे तो -1/2 ही ना आएगा, -1/2। ये देखिए ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड है ये, मतलब ये फॉर्मूला सही है। देखिए हिम्मत देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला को चेक कर रहे हैं भाई। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं -b/a के बाद c/a। तो देखते हैं अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है जी, बीटा का वैल्यू है 1, इट इंप्लाइज, ठीक है ये सब लगाना पंक्चुएशन बहुत जरूरी है जी। 1 इंटू गामा का वैल्यू -2 प्लस गामा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 1/2 ये हो गया इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू क्या है -5, a का वैल्यू क्या है 2, -5/2 आना चाहिए पूरा का पूरा। देखते हैं 1/2, ये 1/2 इंटू 1 1/2 हो गया -2, और ये देखिए -2 और 2 ये 2 और 2 गया, बचा -1 इज इक्वल टू -5/2। ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में ये हो गया -3 में 1/2 माइनस करेंगे कितना आएगा -5/2 ही तो आएगा। ये हो गया 1/2 -3 इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू ये देखिए 2 3 2 6 1 -6 कितना होता है -5 ना, तो ये कुल मिला के -5/2 इज इक्वल टू -5/2, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब तीसरा एक थर्ड वाला जो फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, और ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, ये तो बहुत ही सिंपल है। हालांकि मैं इसको आपको बनाने के लिए कह सकता था लेकिन बना देते हैं। -d का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 2, ये 2 गया, ये -1 आना चाहिए, और ये भी 2 गया, देखो -1 आ गया, -1 इक्वल टू -1, ये भी वेरीफाई हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। आगे एक सेकंड क्वेश्चन जब चलते हैं। Second question says find a cubic polynomial with sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of zeros as 2 - 7 - 14। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम भी दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिए हुए हैं। कुल मिला के मैं आपको जब बता रहा था फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप के टाइम में, तब मैंने बताया था कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको इसी टर्म से याद करना है। देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है आपको 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया हुआ है -7 और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है -14। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और एक ट्रिक भी है जिससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब उसको नहीं बताने वाला ट्रिक को, सॉरी डायरेक्ट फार्मूला से बताइए। डायरेक्ट फार्मूला से निकालते हैं, फार्मूला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब शांति से बस जो दिया हुआ है वैल्यू को रख देते हैं, x³ माइनस 2x² प्लस इस पूरे का वैल्यू देखिए माइनस में दिया हुआ है तो -7 × x और माइनस अल्फा बीटा गामा का भी माइनस में वैल्यू दिया है इसलिए -14, और ये आपका आंसर है x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो आपसे पूछा गया है। ये तो ठीक है, ये तीनों वैल्यूज दिए हुए हैं। अगर आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ होता, मान लीजिए यही वैल्यूज या कोई दूसरा ले लेते हैं वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया होता, बोलता क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, तब क्या करते हैं? तब तो और सिंपल हो जाती बातें,
है ना, x माइनस जो फैक्टर है मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो फिलहाल इसमें तो ये चीजें दी हुई हैं, ध्यान रखेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ द zeros of the polynomial this are a minus b, a and a plus b, find a and b। आपके पास तीन फार्मूला हैं। सम ऑफ, देखिए क्योंकि जीरोस दिए हुए हैं ना, तो जीरोस दिए हुए हैं और कोफिशिएंट्स यहाँ पे अंदर में है, तो आप जीरोस और कोफिशिएंट में तीन फार्मूला है और अननोन वैल्यू दो है, तो आप कोई भी दो फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए ये रूल है, इस रूल को आपको याद रखना है हमेशा। अगर जैसे कोई अननोन वैल्यू होते हैं, जितने अननोन वैल्यू हैं उसके उतने ही इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो आप दो वेरिएबल्स में इक्वेशन पढ़ते हैं, x और y। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन जो की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपको जो है उस चैप्टर में दो इक्वेशन दिए जाते हैं। आपको भी ध्यान दें इस बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है x का या y का, तो उसमें केवल एक ही इक्वेशन दिया जाता है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखने की हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है ना, एक इसमें से अल्फा है a माइनस बी, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपको अल्फा वही लेना है, लेकिन आप अल्फा बीटा गामा ऐसे ऑर्डर में ले लिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा, ये b और a जो है ना वो यहां से है, इसलिए अब डायरेक्ट यहां से लिख लेंगे भाई। b जो है डबल वैल्यू हो जाते हैं कभी भी यहाँ पे, क्योंकि a b के टर्म में दिया हुआ है इनके जीरोस को, तो आप यहां से वैल्यू को डायरेक्ट लिखिए या तो फिर कुछ और मानिए p q r s जैसा भी। माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस b बाई a, मतलब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये अच्छा ये पूरा का पूरा माइनस 3x आप रखना है यहाँ पे, और यहाँ माइनस पहले से माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस b बाई a, ये है 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा दिया हुआ है a माइनस बी प्लस बीटा दिया हुआ है a प्लस गामा दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये देखिए b और b कैंसिल आउट हो गए, a ये आ गया 3a इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 1। ये a का वैल्यू निकल गया। अब वो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इतना लंबा कौन मल्टीप्लाई करेगा। वी आर मैथमेटिशियन, हमको हमेशा छोटा छोटा रास्ता खोजना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड, ये अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है, देखिए माइनस बी बाई ए, फिर प्लस में सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी का वैल्यू है 1 बाई ए का वैल्यू है 1, ये हो गया। अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए ए का वैल्यू 1 पहले से आ गया है, ठीक है, उसके पहले ये 1 तो आ ही गया है, 1 रख दीजिए यहाँ पे, 1 माइनस बी इंटू 1 से तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। आगे इसको देखें, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, 1 माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। बी स्क्वायर को उधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर उधर गया, प्लस में बी स्क्वायर हो गया, माइनस 1 इधर आया, प्लस 1 1 और 1 2, बी अंडर रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, ये मिली आपको b का वैल्यू। तो a और b निकालना है, तो a का वैल्यू मिल गया 1 और b का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे कहता कि तीनों जीरोस को फाइंड करिए, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 इज if the zeros of the polynomial x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 130x minus 35 are 2 plus minus root 3, find other zeros। जैसे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर में था, उसमें भी एक पावर 4 वाला एक पॉलिनोमियल दिया गया था, डिग्री 4 वाला, और उसमें भी दो जीरोस दिए हुए थे और जिसमें दो और जीरोस फाइंड आउट करने थे। बिल्कुल सेम ऐसी ये भी बनेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, हमने जीरोस देखे थे, दो जीरोस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, दूसरा दिया गया है x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। नाउ सेकंड स्टेप इज फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और
x माइनस 2 प्लस रूट 3। ध्यान देंगे ये दो फैक्टर्स बन गए। अब तीसरा स्टेप में हमको डिवाइजर फाइंड करने के लिए स्टेप्स करने पड़ेंगे। डिवाइजर फाइंड करने के लिए जो दो जीरोस दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं। x माइनस 2 माइनस रूट 3 और डिवाइजर इसको इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए पंक्चुएशन है, ये जरूरी है। x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये पूरा a और इसको b जो है एज्यूम करेंगे आप, a और b, और जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे a के जगह में पूरा ये x माइनस 2 है, b के जगह में ये माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 है। तो a माइनस b, a प्लस b, इस फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। एक्सपेंड करने पे हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस ये सॉरी a के जगह में पूरा x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। अब ये मिल गया आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज प्लस 1। ये नाउ यू हैव गॉट द डिवाइजर। Now divide this polynomial by this polynomial. You will get a quotient. अब देखिए x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. This is divided by x square minus 4x plus 1. x square minus 4x plus 1 इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे तो दो और जीरो जो हैं वो आंसर आएगा। x स्क्वायर को x पावर 4 बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर ये हो गया x पावर 4 माइनस 4x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 4x क्यूब, 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के प्लस x स्क्वायर आ गया। ये माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये बचा माइनस 2x क्यूब, माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। आगे देखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, now minus 4x multiplied with minus 2x, तो plus 8x square plus 1 into minus 2x is minus 2x। दोनों को सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, 27 और 8 माइनस 35x स्क्वायर, 138 प्लस 2 140x माइनस 35। अब ये देखिए आप x स्क्वायर है माइनस 35 है, तो माइनस 35 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 35x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 35, 35 दूनी 70 होता है, 70 का डबल 140। ये देखिए माइनस 4x इंटू माइनस 35 माइनस 140x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 140x प्लस 1 इंटू माइनस 35 इज माइनस 35। अब ये देखिए दोनों पूरा होल एक्सप्रेशन जो है कैंसिल आउट हो गए, आ गया आपका जीरो। तो ये तो आना ही है, जीरो आना है क्योंकि ये दोनों फैक्टर है उसके। बाकी ये जो आपका क्वोशिएंट में बचा, अब आप देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x, मैं बताया था आपको क्वोशिएंट में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको जीरो करना है। तो क्वोशिएंट में एक्सप्रेशन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, 35 है तो 5 इंटू 7 आएगा क्योंकि 2 है, तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस को लार्जर नंबर विल ऑक्यूपाई माइनस साइन, माइनस 7x 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसको आगे इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 7, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, प्लस 5 आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप दो फैक्टर आपको मिल गए, x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों में से फर्स्ट वन x विल बी 7 और x विल बी -5। ये दो जीरोस आपको मिल गए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 5 इज if the polynomial x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड करता है तो रिमाइंडर x प्लस a आता है, आपको k और a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको सीधा सीधा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 when this is divided by another polynomial which is x square minus 2x plus k। तो देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर x पावर 4 है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x square into x square, this is x power 4, x square into minus 2x minus 2x cube, x square into k is kx square। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब दैट इज माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये दो टर्म है, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ताकि टर्म जो है अच्छे से हम आगे समझ सकें। प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर ये हो गया, माइनस 25x प्लस 10 ये पूरा नीचे लिख लेते हैं। अब देखते हैं फिर से फर्स्ट टर्म को, x स्क्वायर है, यहां माइनस 4x क्यूब है, माइनस 4x, तो माइनस 4x क्यूब हो गया ये। माइनस 4x क्यूब के बाद माइनस 4x इंटू माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x इंटू के माइनस 4kx ये आ गया। सेकंड में साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस 4 प्लस 4x क्यूब। ठीक है, बचा ये देखिए, फिर से वही करते हैं। यहां पे देखेंगे आप थोड़ा सा, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है और माइनस में 8x स्क्वायर है, कुल मिला के इसको क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, या इसको कहें 16 में 8 गया तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहां पे उसको एक बार में लिख देते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं माइनस 25x और प्लस 4kx, फिर से यहां से x को कॉमन निकालते हैं, तो माइनस 25x प्लस 4kx, इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स, इस टाइप से लिखेंगे। ऐसे यहां पे लिखते हैं माइनस 25 प्लस 4k, माइनस अब प्लस में लिख लेते हैं माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स, और यहां पे इसको नीचे ले आते हैं प्लस में 10। आपको याद होगा कब तक डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल को, जब तक ये जो इसका जो पावर है इससे यहाँ पावर जो है रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब एक बार और करना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 8 माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस 2k के साथ, तो इधर साइड में करके वहां लिख लेते हैं, इस बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करते। 8 माइनस के की मल्टीप्लाई जब होगी माइनस 2x के साथ, और ये भी यहां पे भी x है, 8 माइनस के साथ x नहीं है, माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 2x को बाहर लिख लेते हैं, माइनस 2 को अंदर, तो ये माइनस 16 और प्लस k 2k इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16 और माइनस 2 माइनस के इज प्लस 2k इंटू एक्स, ये आ गया माइनस 16 प्लस 2k एक्स, माइनस 16 प्लस 2k एक्स। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई k के साथ, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 8 माइनस के इंटू के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, माइनस
माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे साथ में लिखते हैं माइनस, अब देखिए x के कोफिशिएंट में क्या क्या है, माइनस में 25 है, प्लस में 4k है, फिर यहां देखिए सामने माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस 16 माइनस और प्लस माइनस 2k, ठीक है। अब ये आ गया x और आपको प्लस में 10 है और माइनस में 8 माइनस k इंटू k, तो इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं 10 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, ठीक है ये। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस 25 प्लस 16 कितना होता है, माइनस 9 4k और माइनस 2k, ये हो गया प्लस 2k इंटू x। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा जमा के लिख लेते हैं k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर है अपना, रिमाइंडर rx, यही rx है। क्वेश्चन में बोला है कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो x प्लस a आता है, बट रिमाइंडर इज x प्लस a। क्वेश्चन से बोल रहे हैं x प्लस a रिमाइंडर आता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो ये मल्टीप्लाइड विद x प्लस ये आया है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो बाय कंपैरिजन यू कैन से, देखिए यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x का कोफिशिएंट ये है पूरा, तो बाय कंपैरिजन x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। पहले x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आएगा, यहां पे 1 है तो माइनस 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। अब यहां से k का वैल्यू निकल सकता है, यहां से k का वैल्यू निकालेंगे, माइनस 9 उधर जाएगा, 2k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 5। ये सबसे पहला k का वैल्यू मिल गया, k पूछा था क्वेश्चन में, k का वैल्यू निकाल लिए। अब a का वैल्यू निकालना है, देखिए x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है, या कहें कि x पावर 0 वाला जो टर्म है वो a है, यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है, तो सेकंड कंपैरिजन से हमको मिलता है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा, इस पूरे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, k का वैल्यू 5 यहां पे है, k का वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 5 प्लस 10 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू, देखते हैं 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, माइनस 40 और प्लस 10, ये कितना हो गया 25 और 10 35, 40 में माइनस 5, ये आ गया a इज इक्वल टू माइनस 5। तो ऐसे आप जो है k और a का वैल्यू निकालेंगे। This was the last question of exercise 2.4. Now we'll proceed to next chapter. Please like, subscribe and share the video if you like it.